आपके दिमाग में खुद का उद्देश्य होना चाहिए, दूसरे के विचारों और इच्छाओं का बोझ नहीं। मित्रों, आज हम अपने उद्देश्य की चिंता कम करते हैं और दूसरों की इच्छाएं और उनके विचारों के बोझ को लेकर हम दौड़ते रहते हैं। अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी स्वतः की आत्मा की पुकार को अनदेखी कर हम अनर्गल कामों में लग जाते हैं जिससे कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो घटनाएं आज दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही हैं, उस घटनाओं के कारण आवेश में आकर हम अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, जबकि इस घटना से कुछ भी प्रभाव उस घटना पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आज जितनी तेजी से संचार के साधन बढ़े हैं, उतनी तेजी से विचारों का बोझ व्यक्ति के दिमाग पर पड़ता जा रहा है। इसलिए आज का मेरा मूल संदेश यही है कि आप के दिमाग में खुद का उद्देश्य होना चाहिए। सेल्फ एम्बिशन, सेल्फ एम ऑफ द लाइफ, और दूसरे के विचारों और इच्छाओं का बोझ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अर्थात आज आप याद रखें कि आपके दिमाग में खुद का उद्देश्य होना चाहिए, दूसरे के विचारों और इच्छाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। आज हम अपनी आदत को संवारें। हम दूसरे के चिंताओं में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं। दूसरे के बारे में सोचने का, दूसरे के बारे में कहने का, उसमें मेरा अपना उद्देश्य छूट जाता है और हम अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। अपनी आदतों को नियंत्रित करें और व्यवहार तरह से आपके जीवन अपने आप संवर जाएंगे। आपके जितने अच्छे व्यवहार होंगे, आपको लोग उतने प्यार करेंगे, आपका काम उतने आसानी से होगा। आप जितने अच्छे अच्छे आदतों को अपने जीवन में समावेशित करेंगे, आपका स्वास्थ्य और दिमाग अच्छे से काम करेगा। इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपने व्यवहारों को अच्छा बनाने और हर हाल में स्त्रियों का सम्मान करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जिस घर में महिलाओं की पूजा होती है, इज्जत होता है, उन्हें यथाशक्ति सुविधाएं देकर रखा जाता है, वह परिवार सुखमय और उन्नतिशील होता है। इसलिए महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखें, उनका आदर करें। वे देवी के स्वरूप हैं और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। हम उन लोगों के विचार में न जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर व्याख्या की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। ऐसे लोग हैं जो अपने आप में उनका स्वभाव और प्रकृति ऐसा है कि वे दूसरे के अहित में प्रसन्न होते हैं। उनका हित यही है कि दूसरे का हानि पहुंचे। दूसरे को हानि पहुंचने से वे प्रसन्न होते हैं। और परहित हानि, दूसरे के हित की जो हानि होती है तो वे प्रसन्न होते हैं और यही उनका लाभ है। और क्या करते हैं कि परहित हानि लाभ जिनके रे, उनका लाभ यही है कि दूसरे की हानि हो। और कैसे है कि उजरे हर्ष विषाद बसेरे, अगर दूसरे का घर उजड़ गया
अगर दूसरा उजड़ गया तो उनको बहुत खुशी होती है, और अगर दूसरा बच गया तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। ऐसे लोगों को भी हम नमन करते हैं, सच्चे भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सृष्टि ने बनाया है, वह भी सृष्टि के एक अंग हैं। इसलिए उनकी परवाह न कर हम अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सादा जीवन, उच्च विचार जीते हुए आगे बढ़ें और अपना काम करें, अपने जीवन में उन्नति करें और सतत प्रयास करें, कर्म करते रहें। आपकी तरक्की होगी, दूसरे की चिंताओं और इच्छाओं के बोझ में न रहें। धन्यवाद।